नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो गया उत्तराखंड एक्सप्रेस का। मैं हूं अपर्णा। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट आज भैया दूज पर पूजा प्रक्रिया के बाद विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुबह 6 बजे पुजारी बागेश लिंग ने केदारनाथ धाम के दिक्पाल भगवान भैरवनाथ का आवाहन कर धर्माचार्यों की उपस्थिति में शिवलिंग को विभूति और शुष्क फूलों से ढककर समाधि रूप में विराजमान किया। ठीक सुबह 8 बजे मुख्य द्वार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी रहे। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होंगे। अगले 6 महीने भोले बाबा के दर्शन यहीं होंगे। तीन तस्वीरें टीवी स्क्रीन आप देख सकते हैं कि आज सुबह यहां विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। अब ऊखीमठ में अगले 6 महीनों के दर्शन हो पाएंगे और भक्तों में उत्साह इस दौरान जबरदस्त देखने को मिला। भगवान भोलेनाथ जी का केदारनाथ जी का जो कपाट बंद होके अभी भगवान केदारनाथ जी जो जल विग्रह उत्सव मूर्ति है पंचकेदार का गद्दी ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान हो रहा है। सब देशवासियों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा शुभ आशीर्वाद है भगवान केदारनाथ जी। आशीर्वाद के तौर पे क्या? हाँ जी, सब लोग खुश रहो, सुख रहो, ये इसलिए केदारनाथ प्रभु जी का आशीर्वाद सदा बने रहते हैं। केदारनाथ के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। शीतकाल के लिए यमुनोत्री के कपाट बंद हो गए हैं। दोपहर 12:15 पर यमुना धाम में कपाट बंद हुए और अगले 6 महीने अब खरसाली में या मां यमुना के दर्शन होंगे। हर साल भैया दूज के ही मौके पर कपाट बंद होते हैं। वाडेर सुजाता है। हम लोग गुजरात राजकोट से आए हैं। आज यमुनोत्री का दर्शन करने का खूब महत्व है क्योंकि यहाँ पे यमुना और यमराज दोनों आज साथ में मिले थे, तो हम भाई बहन दोनों साथ में यमुना स्नान, ये मेरे भैया है, हम भाई बहन दोनों साथ में यमुना स्नान और यमुना जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि यहाँ तो प्रकृति का स्वर्ग है, तो हम यहाँ आकर पावन हो गए। केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान से बंद हो गए हैं और अब तैयारी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की है। इसे लेकर देवस्थानम बोर्ड कोशिशों में जुट गया है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और अब तैयारी है बद्रीनाथ धाम की, जहां 15 दिन यात्रा के बचे हैं। 20 नवंबर को कपाट बंद होंगे। मेरे साथ एडिशनल सीईओ देवस्थानम बोर्ड बीडी सिंह है। सर, अब केदारनाथ के कपाट बंद हो गए, विधिवत विधान से क्या रहा पूरी प्रक्रिया? आज भगवान केदारनाथ जी के शीतकालीन के लिए 8:30 बजे मुख्य कपाट बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले सुबह 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो आम श्रद्धालु कल ये आए थे, जिस भी माध्यम से यहाँ पहुँचे होंगे, तो 2 बजे से 4 बजे तक श्रद्धालुओं ने परंपरा हमसे जलाभिषेक किया। 20 तारीख को भगवान बद्री विशाल की कपाट विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा पूज्य राहुल जी द्वारा बंद कर दिए जाएंगे, जो कि लगभग शाम के 6:45 में कपाट भगवान बद्री विशाल जी के 20 नवंबर को बंद हो जाएंगे। जहाँ तक बद्रीनाथ जी के धाम में यात्रियों का सिलसिला जारी है, अभी भी जैसे पूर्व वर्षों की यहाँ पे परंपरा रही है, यहाँ का फ्लोरा है, कपाट बंद तक भी लगभग बद्रीनाथ जी में तीर्थ यात्रियों का आवागमन लगातार रहता है, प्रभाव बना रहता है। तो कुल मिलाकर 2021 में तीर्थयात्री बड़ी संख्या में 4 धाम में पहुंचे और अब बद्रीनाथ के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे और सभी श्रद्धालुओं को उसी समय का इंतजार है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 केदारनाथ धाम। केदारनाथ समेत 3 धामों के कपाट बंद हो चुके हैं और अब बद्रीनाथ धाम में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे। इससे पहले यात्री बड़ी संख्या में बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ठंड होने के बावजूद, बर्फबारी के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है और संख्या बढ़ती ही जा रही है। सर्दी के बीच भक्त तप्त कुंड में स्नान कर रहे हैं और बद्री विशाल के दर्शन से खुद को धन्य पा रहे हैं। हम दर्शन कर चुके हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बद्री विशाल के दर्शन करके आज हमारा नया साल शुरू हो रहा है। गुजरातियों का नया साल होता है ये, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और भाई दूज भी है, तो बद्री विशाल का दर्शन करके हम धन्य।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के भूपतवाला स्थित जैन मंदिर पहुंचकर जैनाचार्य विश्वरत्न सागर सूरी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। करीब 1 घंटा चली मुलाकात में सीएम ने जैन संतों के साथ धर्म और संस्कृति पर चर्चा की। इसके बाद सीएम हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे और शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी अतिश्वरानंद मौजूद रहे। दिन के मौन व्रत पर थे, कल ही उनका मौन व्रत समाप्त हुआ है। बस उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनका मार्गदर्शन भी लिया है, क्योंकि कठिन साधना और कठिन तप उनके द्वारा किया जाता है। और कल एक बड़ी अच्छी बात यहाँ हुई है, सीतांबर और पीतांबर दोनों जो समुदाय हैं, उन दोनों समुदाय के लोगों ने यहाँ पर बड़ा अच्छा मिलन किया। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत के आरोपों पर तीखा पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति तुष्टीकरण की है। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण करती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। सीएम ने कहा कि केदारनाथ धाम में हुए कार्य भी प्रधानमंत्री के विजन का ही नतीजा है। हरीश रावत ने पीएम के केदारनाथ दौरे को दिखावा करार दिया है। पार्टी की संस्कृति और कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण करती रही है और पीएम मोदी के नेतृत्व में जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो काम हुए हैं वो भूतो न भविष्यति, और उत्तराखंड के अंदर भी जो काम हुए हैं वो कभी न हो सकते थे न होंगे। देखिए अब हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं, वो हरीश रावत जी से आप पूछिएगा उसका जवाब यही है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सैकड़ों वर्षों में जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो काम वहाँ पर धरातल पर उतरे हैं। सारे लोग जो देश के वहाँ पर काम करने के लिए आए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे आए हैं। उन्होंने ही उसका सारा विजन किया है, उन्होंने उसके सारे नक्शे बनाए, उन्होंने उसको सारा ड्राफ्ट किया है और उनके निर्देशन में लगातार वो चाहे ड्रोन के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप से आकर हो, वो केदार बाबा के अनन्य भक्त हैं, इसलिए बाबा ने उनको ही इस काम के लिए चुना है। उत्तराखंड में पिछला चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस वर्सेस मोदी रहा, लेकिन इस बार हरीश रावत हर हाल में चुनाव को स्थानीय बीजेपी नेताओं के इर्द गिर्द खड़ा करना चाहते हैं। मगर प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे ने एक बार फिर से मोदी को राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया है। अब हरीश रावत यहां तक कहने लगे हैं कि बीजेपी के पास कोई स्थानीय चेहरा नहीं, इसीलिए बार बार मोदी के नाम का सहारा है। उत्तराखंड की राजनीति में चाहे बीजेपी के नेता प्रदेश के हों या फिर केंद्र के, सभी के निशाने पर सिर्फ हरीश रावत हैं और इसकी वजह है हरीश रावत की सक्रियता। ऐसे में हरदा खुद मानते हैं कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है और यही वजह है कि वो मुझे पुराने मुद्दों के साथ टारगेट करते हैं। अपना भी हरीश रावत खोजे न, 2 रावत खोजे, दोनों को लठ मार के भगा दिया। त्रिवेंद्र सिंह की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी कि विधानसभा सत्र के बीच में उसको उठा करके लाए, कहा तुम इस लायक नहीं हो। 4.5 साल से इसको मुख्यमंत्री बना करके रखा, रातों रात विधानसभा सत्र के बीच में हटा दिया। इससे बड़ा अपमानजनक राजनीति के अंदर कोई घटना हो सकती है। और दूसरे रावत को तो बेचारे को मालूम ही नहीं पड़ पाया कब उसकी शादी हुई, कब वो विधवा हो गया। बीजेपी नेता कहते हैं कि हरीश रावत खुद को कांग्रेस में सबसे बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि प्रदेश में उनके बराबर कोई नेता है ही नहीं, इसीलिए लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। रावत जी अपने आप को कांग्रेस से अलग समझते हैं या कांग्रेस से बड़ा समझते हैं। जहां तक उनका कहना है कि हरीश रावत जी को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस को नहीं, तो भाई हमने तो कसम कांग्रेस को समाप्त करने के लिए, हरीश रावत जी को नहीं। अब चुनावी माहौल में जुबानी जंग तो होनी है, लेकिन सच तो यही है कि बीजेपी मोदी और कांग्रेस हरीश रावत के चेहरे के जरिए सूबे की कुर्सी चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। दिल्ली में कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। इसमें सीएम धामी भी वर्चुअली शामिल होंगे। देहरादून बीजेपी ऑफिस से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत 13 सदस्य शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य के चुनाव को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। तो वर्चुअली इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री धामी। दून ऑफिस से 13 सदस्य भी शामिल होंगे। राज्य के चुनाव पर चर्चा हो सकती है।
पौड़ी जेल में बंद कुख्यात बदमाश नरेंद्र वाल्मीकि ने जेल से ही 10 लाख की सुपारी ली थी। इसके लिए नवविवाहित जोड़ी की हत्या करना था, साथ ही कुल मिलाकर 4 लोगों की हत्या की जानी थी। अब इसे लेकर एसटीएफ ने तुरंत एक्शन लिया है और 3 शूटर समेत सुपारी देने वाले 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस अब गैंग के मुख्य सरगना पंकज और अन्य की तलाश कर रही है। हाल ही में अल्मोड़ा जेल से भी अपराधियों के नेटवर्क चलाने का खुलासा हुआ था और पौड़ी जेल के खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन सख्ते में है। डीजीपी का कहना है कि एसटीएफ के एक्शन से ऐसे नेटवर्क पर सीधा वार होगा। हमने एसटीएफ को इसमें टास्किंग किया था और उन्होंने 2 बड़े खुलासे किए हैं और मुझे विश्वास है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और जेलों से जो अपराधी क्राइम करने का या कराने के जो मंशा रखते हैं उस पर भी वो सफल नहीं हो पाएंगे अपराधी। कुमाऊं के लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपदा के चलते 18 अक्टूबर को हल्द्वानी की गौला नदी पर बना नेशनल हाईवे के पुल का एक हिस्सा धंस गया था, उसे हल्की गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। सीएम धामी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस पुल को खोलने के लिए 10 नवंबर तक का वक्त डीएम नैनीताल को दिया था, लेकिन निर्धारित समय से पहले ही पुल को खोल दिया गया है। शनिवार को पुल के दोबारा खुलने के मौके पर खुद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद रहे। भट्ट ने कहा कि पुल के ठीक होने से हल्द्वानी से चंपावत, टनकपुर, खटीमा, सितारगंज, गौलापार, चोरगलिया के लोगों को दिक्कत दूर होगी। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सैकड़ों की